गुड मॉर्निंग क्लास 11। अभी हमने आपको काव्य मंजरी का आ धरती कितना देती है कविता का अर्थ स्पष्ट किया। अब हम आपके सामने आषाढ़ के एक दिन का पेज नंबर 27 फर्स्ट पैराग्राफ तक आपका हाफ ईयरली में आ चुका है, उसके आगे का रिवीजन करा रहे। पहली घटना थी जो मल्लिका, जो कहानी की मुख्य पात्रा है, वह दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को पर्वत शिखरों पर देखने जाती है और वहाँ से आकर अपनी माँ अंबिका से प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करती है। दूसरी घटना थी जो माँ और बेटी के बीच की बातचीत है, जिनमें कि राज्य कर्मचारियों के आने और ये जब भी आते हैं माँ सूचना देती है युद्ध, महामारी एवं अनिष्ट की आशंका होती है। तीसरी घटना आपने देखा था जिसमें कि कालिदास घायल हर्षावक, तीसरी घटना आपने देखा था जिसमें कि माँ बताती अग्निमित्र के द्वारा उन्होंने जहाँ संदेश भेजा था वे लोग भी इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है, जिसके लिए कि अंबिका में और मल्लिका में बहस होती है और बाद में कहती है माँ मेरी भावना जो है वह पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है मुझे। फिर उसके बाद आपकी चौथी घटना देखिएगा, कालिदास जो कहानी का मुख्य पात्र है वह घायल हर्षावक को लेकर आता है, जिसमें कि मल्लिका कहती भी है कि माँ रुष्ट है, लेकिन वह उस बात पे ध्यान नहीं देता, वह उस हरण के बच्चे को ही पुचकारने और चुप शांत कराने में लगा हुआ है। इसी बीच दंतुल का प्रवेश है। दंतुल इस ग्राम प्रदेश का निवासी नहीं है, जो कि राज्य कर्मचारी है और वह कहता है कि ये मेरे बाण से घायल हुआ है, इस पर मेरा अधिकार है। इसी बीच बहस होती है। कालिदास उसे लेके जाने लगता है हर्षावक को। जब वह तलवार की मूठ पर हाथ रखता है तब मल्लिका कहती है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना। कालिदास निशस्त्र होते हुए, जैसे ही कालिदास का नाम सुनता है दंतुल कहता है क्या यह वही ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास हैं? तब तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि आचार्य उज्जैनी से ये कर्मचारी आए हुए हैं, आचार्य बररुचि ले जाने आए हैं कालिदास को राजकवि का पद दिलाने के लिए, ऋतु संहार की रचना के लिए। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उन्हीं ने इन लोगों को ले आने के लिए भी। यह सुनकर मल्लिका बहुत खुश होती है, माँ से कहती है कि माँ आज मेरा मन कर रहा है कि पूरे गांव का आतिथ्य करूं, तुमने नहीं सुना? माँ कहती है मुझे उस व्यक्ति से वितृष्णा है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारा उससे भावना का संबंध है तो समाज में नाम दिया जाता है, वह तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता? जिस पर कि मल्लिका कहती है माँ तुमने नहीं सुना उसका जीवन कितने अभाव में बीता है। तब माँ कहती है अब तो राजकवि का पद मिल जाएगा, अब तो उसका जीवन अभाव से भरा नहीं रहेगा, तो अब शादी कर ले। तब मल्लिका कहती इस समय उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, उस समय मैं अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं कर। ये आपका पेज नंबर 27 के फर्स्ट पैराग्राफ तक करा दिया गया था। फाइनल एग्ज़ाम में आपका पूरा पेज नंबर 6 जहाँ से शुरुआत है वहाँ से पूरा प्रथम अंक आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, वहाँ से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। अब आप देखिएगा, आपने अभी तक जो परिचय पात्र परिचय देखा है मल्लिका और कालिदास। मल्लिका मुख्य पात्रा है और कालिदास मुख्य पात्र है। अंबिका माँ है, दंतुल जो कि राज्य कर्मचारी है जिसके द्वारा कि हमें सूचना मिलती है, जो घायल हर्षावक को कि उसके बाण से घायल हुआ और उसे लेने आया और उसी से यह पता चलता है कि कालिदास को राजकवि का आसन मिल रहा है। और अग्निमित्र का उल्लेख माँ ने किया है। अब नेक्स्ट है उल्लेख मातुल। मातुल जो है वह कालिदास का मामा है, कालिदास वहीं रहता है। अब मातुल का उल्लेख करने से पहले मैं आपको बता दूं छोटी सी घटना है। कालिदास जो हैं वह अपने मामा के घर रह रहे हैं।
कहा इसके बारे में एक कहानी है कि कालिदास जो था वो बड़े मूर्ख थे। वह जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। विद्योत्मा जो थी वो बहुत ज्ञानी थी, जो राजकुमारी थी बहुत ज्ञानी थी, और ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर अभिमान बहुत अधिक था, जिसके कारण कि वह अपने राज्य कर्मचारियों का सभी का अपमान बहुत करती थी, जिसके कारण राज्य कर्मचारियों ने सोचा कि इसका विवाह ऐसे मूर्ख व्यक्ति से करा दिया जाए ताकि इसका अभिमान समाप्त हो जाए। उन लोगों को जब विद्योत्मा को विवाह के लिए हुआ तो विद्योत्मा ने कहा कि ठीक है, मैं उस व्यक्ति से शास्त्रार्थ, शस्त्र जो होता वो हथियार होता और शास्त्र जो होता वो ग्रंथों का होता, मैं उससे शास्त्रार्थ करूंगी अर्थात बहस करूंगी, और यदि वह मेरे से विजयी हो जाएगा तब मैं उससे शादी करूंगी। राज्य कर्मचारी जंगल में गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। उन्हें लगा कि इससे मूर्ख तो और कोई मिल ही नहीं सकता। उन्होंने उसे लिया और बोला कि हम लोग तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुम कह दोगे कि मेरा मौन व्रत है, मैं बोलूँगा नहीं। वह व्यक्ति भाई राजकुमारी से विवाह की बात थी, वह तुरंत तैयार हो गया। जब वह राजमहल में आया तो इन लोगों ने, राजकर्मचारियों ने विद्योत्मा से ये कहा कि यह व्यक्ति शास्त्रार्थ तो आपसे करेगा लेकिन यह बोलेगा। विद्योत्मा ने कहा ठीक है, जिसके कारण विद्योत्मा ने जब 5 उंगलियां दिखाई तो उसको ये लगा कि यह मुझे थप्पड़ मारे, जबकि उन्होंने तो कहा कि यह शरीर, यह संसार क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व होते हैं मानव शरीर के निर्माण में भी, इन्हीं 5 तत्वों से है। इस व्यक्ति ने सोचा कि यह मुझे थप्पड़ दिखा रहा है, जिसके कारण इन्होंने मुक्का बांधा, जिसका इन्होंने ये कहा उन राजकर्मचारियों ने कि इनका ये कहना है कि आपका कहना है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा ये 5 तत्व, और इनका कहना है यही 5 तत्व मिलकर एक सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर इसी तरह से और भी बहस इत्यादि हुई, जिसमें कि विद्योत्मा, उन लोगों ने इस व्यक्ति के बारे में जो बातें बताई तो विद्योत्मा ने विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के तुरंत बाद जब पता चला कि यह मूर्ख है तो विद्योत्मा ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। इन्होंने फिर जाकर के काली, जो माँ काली की उपासना की, इसीलिए इनका नाम कालिदास है। छोटी ई की जो मात्रा लगा दी जाती वह काली की उपासना के कारण ही हुई। और फिर यही कालिदास का ही, क्योंकि ये ऐतिहासिक है तो उसी ऐतिहासिक घटना को यहाँ पर उठाया गया है। अब वह वहाँ से निकलने के बाद अपने मामा के यहाँ आए हुए। तो अब आप यहाँ आ जाइए। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं। मातुल की एक विशेषता बहुत वाचाल है। वाचाल यानी बहुत बोलने वाला। तो आप घर में प्रवेश कर रहे हो, 1 कमरे 2 कमरे का घर है तो शांत होके भी कर सकते हो, लेकिन उनकी तो वाचालता है ना, जिसके कारण उन्होंने कहा अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं। अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर, ड्योढ़ी अर्थात बाहर के दरवाजे की तरफ देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त साथ, अस्त व्यस्त अर्थात कपड़े सब उसके इधर उधर, क्योंकि बहुत घबराया हुआ है, जिसके कारण मातुल हो घर में ही हूँ। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। आपने कहा ना ये व्यक्ति वाचाल है। अभी तो कालिदास जो है वो उनका बहन का लड़का यानी भागिने है, भांजा है, लेकिन आज वो ये चीज़ बताने आए हैं अंबिका को कि आज मैं सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका क्या हुआ है आर्य मातुल, क्योंकि मातुल बड़े हैं, मामा है कालिदास के, इसलिए आर्य का संबोधन दे रही है। इसलिए मल्लिका कहती है क्या हुआ है आर्य मातुल। मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुल द्रोही बने। कुल माने खानदान का, द्रोह माने ईर्ष्या करने वाला।
अर्थात उनका कहना है कि मैंने इसे पाला पोसा। हर व्यक्ति कोई ना कोई स्वार्थ के ही वशीभूत एक दूसरे से जुड़ा है। तो मामा का भी यही कहना है कि मैंने इसे पाला पोसा इसलिए थोड़े कि ये इस तरह से कुलद्रोही बने। मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कई आचार्य हैं, अर्थात आप उनसे संबंध नहीं रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यह कुलद्रोही हैं। ये कुल के द्रोही काम हुए, इन्होंने तो कुल का खानदान का नाम बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि उज्जैनी से तो लोग आए हुए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ कि उज्जैनी से कई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं, मतलब आप तो कुलद्रोही कर रहे हैं, आप तो उनसे संबंध नहीं कह रहे हैं। और जब मल्लिका कहती है कि उन्हें तो सम्मानित किया जाए तो कह रहे हैं यही तो कह रहा हूँ। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह व्यक्ति वाचाल है। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ। आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। आप अंडरलाइन करिएगा, कल ही। यदि शीर्षक आएगा तो आपके तीनों अंक की जो घटनाएं हैं वह तीनों अंक की घटनाएं आषाढ़ के महीने की है और एक ही दिन की है। इसीलिए आप इसको आषाढ़ का एक दिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि वह जो राज्य कर्मचारी, अभी जब माँ और अंबिका और मल्लिका बातचीत कर रहे थे दूसरी घटना में, तभी तो राज्य के कर्मचारी आए थे। अब मातुल के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया कि कल ही यानी एक ही दिन की घटना, इसीलिए शीर्षक क्या है? आषाढ़ का एक दिन। कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, अब उसके अंदर ये भी तो है ना जो दिखावा रूपी प्रवृत्ति है मातुल की। दूसरे उसके चरित्र की विशेषता दिखावा रूपी प्रवृत्ति। अभी आप कह रहे हैं कि कालिदास नामधारी जीव से संबंध नहीं है, उसको कुलद्रोही कह दे रहे हैं। फिर देखिए बता रहे हैं क्या कि कितने लोग हमारे घर आए हैं। जिस ग्राम प्रदेश में कोई नहीं आने वाला, आज उस ग्राम प्रदेश में क्या है? 2 रथ हैं, रथवाह यानी रथ को जो हाँकने वाले, और 4 अश्वारोही। अश्वारोही अश्व माने घोड़ों पर, आरोह माने बैठे, अर्थात घुड़सवार उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले एक एक शब्द की मीनिंग बता देती हूँ, फिर आपको रिलेट कर देती हूँ। प्रपितामह, पितामह दादाजी को कहते हैं, यानी पिता के भी जो पिता हैं उन्हें आप पितामह कहे, और उनके प्रपितामह अर्थात उनके भी जो दादाजी हैं के दौहित्र, दौहित्र माने नाती के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात बेटी की बेटे के लिए। दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से, क्योंकि गुप्त का ही, चंद्रगुप्त का ही सम्राट है, इसलिए गुप्त राज्य की ओर से शकों, शक जो बाहरी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आते थे उन्हें शकों का संबोधन दिया था, से युद्ध कर चुका है। अर्थात ये जो लोग आए हुए वो क्यों आए हुए हैं, इसका कारण इन बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो प्रपितामह हैं उनके दौहित्र का जो पुत्र है, वह जो दौहित्र का पुत्र जो है वह गुप्त राज्य की तरफ से शकों से युद्ध किया था, और उस समय गुप्त शासन काल है, इसलिए इन्होंने गुप्त अपना प्रभाव बनाने के लिए बात कही। अंबिका, तुम अपनी भाग्ने की बात कर रहे हो। अंबिका, वो पूरी कहानी क्यों? क्योंकि ये कहानी तो उसने न जाने कितनी बार सुनाई होगी, जिसके कारण कहा कि तुम ये सीधे सीधे बताओ कि तुम तो अभी अपने भाग्ने यानी बहन के लड़के भांजे की बात कर रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वे वंशावंतस कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। वंश प्लस अवंतस, वंश माने खानदान को, अवंतस माने कलंकित किया जाना। इनका कहना है कि जो हमारे प्रपितामह के दौहित्र का जो पुत्र था उसने गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध किया था, इसीलिए यह सम्मान मिल रहा है। और ये वंशावंतस कह रहे हैं, इसीलिए आज हमारे वंश को सम्मान दिया जा रहा है। और ये वंशावंतस कह रहे हैं, कुलद्रोही कह रहे हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए।
मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। अर्थात आपको सम्मान मिले और आप मना कर दे रहे हैं। तो कहते हैं मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं। क्रीत माने खरीदा जाना। राजकीय मुद्रा क्यों? क्योंकि अब वह कभी बन जाएंगे तो जो भी काव्य रचना इत्यादि करेंगे वह काव्य रचना पे कालिदास का नाम नहीं होगा, बल्कि राजकवि क्यों रखे जाते थे? इसीलिए रखे जाते थे ना कि वह एक रचना करते थे और वह रचना राजा के नाम से प्रकाशित होती थी और उसके बदले में उन्हें सोने चांदी की ढेरी दे दी जाती थी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं वो वंशावंत कुलद्रोही कि मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं। उत्तेजना में, उत्तेजना यानी गुस्से में, एक कोने से दूसरे कोने में टहलने लगता है। क्यों? क्योंकि अभाव से भरा जीवन है। अब कम से कम ये पैसा वहाँ कमाएंगे तो हमारा भी जीवन सुखमय हो जाएगा। ये मामा की सोच है, जिसके कारण कि वह उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने टहलने। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसे तो मालूम है ना कि क्यों सम्मान दिया जा रहा है, और इनका कहना है कि नहीं, उसके लिए सम्मान दिया जा रहा है इसलिए। और क्यों कालिदास मना कर दे रही थी, मुझे मिल रहा है सम्मान तो वो सम्मान को लेना चाहिए, इससे विस्मृत सी खड़ी रहती है मल्लिका। वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य क्या है? ये मेन चीज़ मातुल का ये कहना है कि जो वो लोग ये कह रहे हैं कि ऋतु संहार के लिए, वो नहीं, वो तो गुप्त वंश की तरफ से हमारे वंश के लोगों ने युद्ध किया था इसलिए मिल रहा है। नहीं तो इसमें क्रय विक्रय ठीक है, बेच दो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कहता है ना कि जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान ही, कालिदास के अंदर स्वाभिमान है लेकिन मातुल के अंदर स्वाभिमान नहीं है। मातुल को है कि सिर्फ जो भी करे किसी भी तरह से मुझे धन की प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने कह दिया कि कभी अगर मिल रहा है सम्मान तो चुपचाप जाके ग्रहण करो, उसमें क्रय विक्रय की क्या बात है? नहीं तो कविता का कुछ मूल्य भी है। मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। अर्थात आप कह रहे हैं कविता का कुछ मूल्य ही नहीं है। आज उन्होंने ऐसी कविता लिखी तभी तो उन्हें सम्मान मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कविता का कुछ मूल्य ही नहीं है। तो कविता का यदि मूल्य नहीं होता तो फिर सम्मान भी इनका मूल्य नहीं होता, तब तो जो चाहता उसे मिल जाता। इसलिए मल्लिका का कहना है कि कविता का कुछ मूल्य आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य। मैं समझती हूँ उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अब इसमें देखिएगा, एक मैंने अभी आपको बता दी कि एक बार राज दरबार से निष्कासित कर चुके हैं, अपमानित हुए हैं, एक घटना वो है। दूसरी घटना है, कोई भी जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वह अपना उसका गुण है, उस गुण को पैसों के बल पे बेचना नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या कि अपनी मातृभूमि से जो लगाव है, अपनी जन्मभूमि से जो लगाव है, उस लगाव का परित्याग। क्यों? ग्राम प्रदेश है, उसे मालूम है कि राज्य के कर्मचारी या जो राजा इत्यादि वो किस प्रकार से करेंगे, जिनके कारण कि वह नहीं जाना चाहता। तो मल्लिका इन्हीं आधारों पे कहती है कि मुझे मालूम है कि यह सम्मान उन्हें कहाँ चुभ रहा। अभी आपने दंतुल का भी देखा था कि ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ जानोगे, तुम सामुद्रिक जानते, इन सब बातों से देखिएगा मल्लिका का कहना है कि मुझे मालूम है यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों में मसलने लगती। अंशुक यानी जो उसका साड़ी का आंचल है उसको अपनी उंगलियों में मसलने लगती है अंबिका। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। अंबिका बहुत अनुभवी है और उसी अनुभव के आधार पे कह रही है कि मैं तुम्हें विश्वास दिला रही हूँ। ये सब क्या? ये सब नाटक है। मैं तुम्हें विश्वास दिला रही हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल अवश्य जाएगा। जो गुस्से होता है, जब व्यक्ति गुस्से में रहता है तो उन्हीं बातों को दोहराता है। जब वह कहती है मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा, तो कहती अवश्य जाएगा। वे लोग इनके अनुचर हैं ना, यानी सेवक हैं, दास हैं ना, जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। अभिस्तुति यानी इनकी प्रार्थना करके इसे ले जाएंगे। अंबिका,
सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। ये हम लाइन आपको सोचने के लिए दे दिए हैं। इस लाइन का अर्थ आप मुझे बताइएगा कि सम्मान प्राप्त होने पर, अंबिका को मैंने कहा बहुत अनुभवी है इसीलिए कह रही है कि सम्मान प्राप्त होने पर, सम्मान प्राप्त क्या हो रहा है, राज कवि का हो रहा है। सम्मान के प्रति उदासीनता क्या है, कालिदास की है कि मैं नहीं जाऊंगा, व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। अब ये आप सोचिएगा और सोचने के बाद मुझे स्पष्ट करिएगा कि ये किस तात्पर्य में कहा गया है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्नेय लोक नीति में निष्णात है। निष्णात माने चतुर, लोक नीति अर्थात जो समाज की जो नीतियां हैं उनमें वह तुम्हारा भाग्नेय यानी बहन का जो बेटा है, यानी जो तुम्हारा भांजा है, वह चतुर है। जब वह ये कह रहा है तब कहता है कि ये बता दूं कि तुम्हारा भाग्नेय जो लोक नीति में चतुर है, तभी तो उसने मना किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा दे।